Hello, my dear students. I am Zainab Hassan, your science teacher. How are you all? I hope you are very well at your home and enjoying well. Also, you are taking care of your studies and your health. Now, students, today we'll start fourth chapter of class 8 science, that is materials, metals and non-metals. So today we'll learn about metals and non-metals. क्या होते हैं metals और non-metals? Metals और non-metals क्या है? These are the two types of elements. और elements क्या है? Element is the simplest form of matter. अब from the starting we will talk about matter. मैटर आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा. व्हाट इज मैटर इन सिक्स्थ एंड सेवेंथ क्लासेस यू मस्ट हैव रेड. व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस. कोई भी वो चीज़ जिसमें कुछ ना कुछ मास है और जो कुछ जगह घेरता है वो मैटर है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, you have a pencil box, you have an eraser. These all are having some mass and they occupy space. उनको रखने के लिए जगह चाहिए ना. In your pencil box the place of eraser is there and your pencil box is kept in your school bag. तो कुछ ना कुछ उसको जगह चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ मास भी है. That's why they are known as matter. अब ये जो मैटर होता है इसी की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एलिमेंट. तो एलिमेंट क्या है? Element is the simplest form of matter. But when we define element, the element is a substance made up of only one kind of atom. जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बना होता है और उस मैटर, उस एलिमेंट, उस सब्सटेंस को ब्रेक नहीं किया जा सकता. दैट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इज नोन एज एलिमेंट. एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मैटर की जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं और वो सेम टाइप के एटम से बना हुआ होता है. नाउ वी आर हैविंग द टाइप्स ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? एलिमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं. इसमें फर्स्ट है मेटल्स, नॉन मेटल्स and metalloids. What are the 3 types of element? These are metals, non-metals and metalloids. Now we will talk about metals. Metals क्या होते हैं? These are the elements which are hard and shiny and are electropositive in nature. क्या होते हैं एलिमेंट्स? metals वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जब भी वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनका जो आयन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज अटेन कर लेता है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2 और 3, जो उनके लिए एक्स्ट्रा होते हैं. अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं एंड दे अटेन अ पॉजिटिव चार्ज. तो these are metals. What are the examples of metals? Iron, copper, aluminium, gold, silver. आपने देखा है ना कीज बनी होती है आयरन की, डोर बने होते हैं आयरन के, और यू आर हैविंग सम ज्वेलरी मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर. तो ये सब क्या हैं? ये मेटल्स होते हैं. नाउ सी द सेकेंड वन, दैट इज नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स क्या है? द एलिमेंट्स विच आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल. जो बहुत सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल मतलब वेन एवर यू विल हैमर देम और किसी तेज़ चीज़ से उनको ब्रेक करेंगे तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएंगे. बहुत ही ब्रिटल होते हैं, पाउडरी फॉर्म में आ जाएंगे. एंड दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स. उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं जो वो दूसरे एलिमेंट से के एटम से लेते हैं एंड दे अटेन अ नेगेटिव चार्ज और अपने आयंस बना लेते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव. उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स? हमारी सारी गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, नियन, आर्गन, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स. ये सब नॉन मेटल्स होते हैं. Now metalloids. What are metalloids? Metalloids are the types of elements which have some properties of metal and some properties of non-metals. कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल्स की हो गई, कुछ नॉन मेटल्स की हो गई. उसी को ही क्या कहा जाता है? मेटलॉइड्स कहा जाता है. What are the examples of metalloid? बोरोन, सिलिकन,
and germanium. These are the examples of metalloids. Now let's have a look at the physical properties of metals. Physical properties क्या होती है? Physical properties होती हैं the properties which can be identified by seeing, touching और tasting, जिनको हम छू करके, देख करके, टेस्ट करके पता लगा ले, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाई जाती हैं. नाउ द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. हम देख करके, टच करके ये बता सकते हैं कि मेटल्स क्या है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर में. बहुत जो है, आप आयरन देख लीजिए, एल्यूमिनियम देख लीजिए, सॉलिड होते हैं ना इनके यूटेंसिल्स बने हुए या ऑब्जेक्ट्स कोई भी. सो दीज आर सॉलिड है रूम टेम्परेचर. सेकेंड इज मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. मेटल कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं बहुत और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए उनके गेट वगैरह बनाए जाते हैं सो दैट द थिंग्स कैन बी सिक्योर्ड प्रॉपरली. नाउ these all are hard and strong and except sodium एंड पोटेशियम. जैसे कि सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं बट मर्करी जो कि थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है वो लिक्विड स्टेट में, ये एक्सेप्शन है उसकी. मतलब सारे तो सॉलिड है बट ये एक लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. ऐसे ही सारे मेटल्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं बट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो हैं वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं. नाउ द थर्ड वन, मेटल्स आर लस्ट्रस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्ट्रस? लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी, चमकदार होते हैं. आपने ज्वेलरी देखी है अपनी मदर की, या अपने लिए भी कोई ज्वेलरी या अपनी इयरिंग्स वगैरह देखे हो, दीज आर वेरी शाइनी. तो शाइनी, द प्रॉपर्टी इज नोन एज लस्ट्रस. नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. इनकी डेंसिटी जो होती है बहुत हाई होती है, मतलब थोड़ी सी जगह में सारे जो ये मेटल्स होते हैं वो आ जाते हैं. एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, जगह ज़्यादा घेरते हैं, दैट्स वाई दे आर नॉट वेरी डेंस. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं. हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, दैट्स वाई दे आर यूज फॉर कुकिंग द वेजिटेबल्स और व्हाट कुकिंग फूड. ऐसे यूटेंसिल्स बनाने के काम आते हैं जिससे आप खाना बनाते हो. कुकर हुआ आपका, और एनी काइंड ऑफ पैन, दैट इज द utensils made up of the metals because they are good conductors of heat. They are good conductors of electricity. That's why they are used in making the electrical wires. जो electrical wires होते हैं, cables होते हैं, उनमें भी metal के ही wiring की जाती है. Why? Because they are good conductors of electricity. But कौन नहीं है? Except bismuth and tungsten, these are not the good conductors of heat and electricity. Now we have the sixth property, that is malleable and ductile. क्या होते हैं मेटल्स? मेलिएबल होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलिएबल? मेलिएबल का मतलब होता है कि आप उनकी शीट्स बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं? शीट्स बना सकते हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टाइल? डक्टाइल का मतलब होता है कि आप उसके वायर बना लें. वायर बना लेते हैं इसीलिए डक्टाइल कह रहे हैं, और शीट्स बना लेते हैं इसीलिए मेलिएबल कह रहे हैं. मेटल्स दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल में एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ ये मरकरी, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनसे आप मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं कर सकते. नाउ द सेवेंथ प्रॉपर्टी इज दीज आर सोनोरस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनोरस? जब भी आप किसी तेज चीज़ से, हैवी चीज़ से मेटल्स को मारते हैं, देन दे प्रोड्यूस अ साउंड. हिट करा जैसे ही आपने उसको, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर स्कूल बेल, आपकी स्कूल बेल पे हैमर रन के से क्या होता है? इट स्टार्ट्स रिंगिंग अप. हैमर लगाने से क्या होता है? वो बजने लगती है बेल. दैट्स वाई इट इज सोनोरस. एंड ऑल मेटल्स आर सोनोरस एक्सेप्ट दीज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम और मरकरी. नाउ वी हैव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. अब हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. नॉन मेटल्स कैन बी लिक्विड. नॉन मेटल्स लिक्विड भी हो सकते हैं लाइक ब्रोमीन. नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड. सॉलिड भी हो सकते हैं लाइक सल्फर. एंड नॉन मेटल्स कैन बी गैसियस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी तरह भी हो सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन metal. Now we have the next property of the non-metal is non-metals are soft and brittle. non-metal बहुत soft होते हैं और brittle होते हैं, आसानी से powder substance में आ जाते हैं except diamond. और diamond क्या है? diamond is the hardest substance known. hardest substance होता है diamond. otherwise सारे के सारे non-metals बहुत soft और brittle होते हैं. डायमंड को क्यों नॉन मेटल कहा गया है? बिकॉज इट्स एन एलिट्रोप ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल. नाउ वी हैव
नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस और डल, बहुत डल होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं नॉन मेटल्स एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता है, जबकि अदर नॉन मेटल्स जो हैं दीज आर नॉट शाइनी। द थर्ड प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, दे टेक मोर स्पेस। नाउ नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स में, बैटरी सेल्स में इस्तेमाल करते हैं, दीज आर द मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। दीज आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, ना ही इनसे आप शीट बना सकते हैं, ना ही इनसे आप वायर्स बना सकते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। वी हैव द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज नॉन सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड ऑन हिटिंग। So these were the physical properties of non-metals. Now you have a homework for today. The homework is learn all the physical and chemical properties of metals and non-metals. जो भी मैंने आपको physical और chemical property बताई है metals और non-metals की, वो आपको study करनी है. And the second one is you have to make a list of 5 metals, 5 non-metals and 5 metallites in your fair notebook. आपको अपनी fair notebook में 5 metals के नाम लिखने हैं, 5 non-metals के लिखने हैं और 5 metalloids के from your book. आपकी बुक में आपके चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स गिवन है वहाँ से आपको 5 metals, non-metals और metalloids की लिस्ट बनानी है. Hope you understood this content well. So go through that, do this one, do the homework, and till then have a very nice day.